पूतना मौसी भगवान को मारने आई। पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिए भगवान ने, क्योंकि तन सुंदर था, मन सुंदर नहीं था। तो तन को सजाने से पहले मन का श्रृंगार कर लेना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। मैया जी, आपने कभी गंगा स्नान किया कि नहीं? आप में से कौन कौन जीवन में कभी भी गंगा नहाए हो? एक आध बार? बहुत लोगों ने स्नान किया, धन्य है आप लोग। अब की बार कभी गंगा जाना मैया जी। ओ मैया ध्यान दो मेरी माँ, अब की बार कभी गंगा जी जाना तो अपने घर से ना एक सीसी लेना, उस सीसी में नाली का पानी भरना और नाली का पानी भर के ढक्कन लगाना और साथ में रख के गंगा जी ले जाना। गंगा जी ले जाके उस सीसी को गंगा जी में डाल देना, 4 दिन तक पड़ी रहने देना और 4 दिन बाद गंगा जी से निकालना, ढक्कन खोलना और पी लेना। पिएंगे? पिएंगे? नहीं पिएंगे महाराज जी, गंदा पानी कैसे पिएंगे? वो तो 4 दिन से गंगा में डूबी थी, 4 दिन से गंगा में डूबी थी, क्या पवित्र भाई? बोलो मेरी माँ, क्यों नहीं हुई? क्योंकि पानी ऊपर से गुजर रहा था, अंदर नहीं गया, और अंदर जैसा था वैसा ही है, तो फिर वो शुद्ध कैसे हुई? तो जब 4 दिन से सीसी पानी में डली रही, पड़ी रही और वो शुद्ध नहीं भई, तो तुम एक डुबकी में कैसे शुद्ध हो जाओगे? इसका अर्थ है कि सीसी के ऊपर से पानी गंगा का गुजर गया, अंदर तो जैसा था वैसा ही है। आप भी गंगा नहाए पर मन तो जैसा था वैसा ही है। तो गंगा नहाने का अर्थ क्या हुआ? गंगा नहाने का मतलब है कि हे गंगा मैया, जितना पवित्र तेरा जल है, आज से इतना ही पवित्र मैं अपने मन को बनाऊंगा। यही गंगा का स्नान है। गंगा के जल के जैसा हमारा मन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, यही गंगा स्नान है। तो मैया जी, गंगा नहाना आप घर पर रहकर भी गंगा नहा सकते हो। जिस दिन मन शुद्ध हो गया उस दिन हमने सारे तीर्थ कर लिए, सारी गंगा यमुना सबका स्नान हो गया। और मन शुद्ध नहीं हुआ तो कितने भी नहा लो, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। मन को साफ कर लो। मन कैसे साफ होगा? बोले किसी से घृणा ना करो, किसी से द्वेष ना करो। आप लोग किसी की निंदा चुगली करते हैं कि नहीं? सच्ची बताना। अच्छा बताओ, आप अपनी सास से और जेठानी से घृणा करती हो कि नहीं? दिल में हाथ रख के बताना, 1% झूठ ना बोलना। ठाकुर जी के सामने बैठे हो, भगवान जी के सामने। आप अपनी सास से, चलो ठीक है, ये बताओ जितना प्यार तुम अपनी माँ से करती हो, क्या इतना प्यार तुम अपनी सास से करती हो? दिल में हाथ रख के कहना। नहीं महाराज, नहीं कह पाएंगे। यही तो कपट है। जितना प्रेम हम अपनी माँ से करते हैं उतना प्रेम अपनी सास से नहीं करते। जितना प्रेम हम अपनी सगी बहन से करते हैं उतना प्रेम हम जेठानी से नहीं करते। जेठानी को आप लोग क्या कहती हो? क्या कहती हो? दीदी दीदी। दीदी तो बहुत प्यार से कहती हो, दीदी यहाँ आओ, दीदी दीदी, लेकिन अंदर से तो ऐसा लगता है कब मौका मिले इसका गला दबा दूं। यही तो कपट है। मतलब आपके शब्दों में तो दीदी है, आपके व्यवहार में दीदी नहीं है। हाँ, सास को आप लोग कहती हो मम्मी और माँ को भी मम्मी कहती हो, तो दोनों मम्मी में अंतर है। यही तो कपट है। और भगवान कहते हैं जब तक तुम्हारे अंदर भेद रहेगा तब तक तुम मुझे पाने के योग्य नहीं बनोगे। पहले अंदर का ये जो
ऊंच नीच का व्यवहार है, अपना पराये का व्यवहार है, ये मिटा दो। उस दिन मन को निर्मल भगवान कर देंगे। यही तो मन की निर्मलता है कि मैं जितना प्रेम आपसे करता हूं उतना ही प्रेम मैं उनसे भी करता हूं। मेरी दृष्टि में सब एक समान होना चाहिए। सीय राम मैं सब जग जानू। कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, इंसान, सबके भीतर वही परमात्मा है। किसी से घृणा नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से कपट नहीं।